हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन माय यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन बाय मी। आपका फिर से स्वागत है क्लियर कॉन्सेप्ट और क्लियर एग्जाम। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं सेकंड नंबर का वीडियो है। जो अभी हमने कल बात की थी 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट के पार्ट 1 में, जहाँ 20 क्वेश्चन थे हमने बात की थी। उसके आगे का कंटिन्यू पार्ट्स सेकंड नंबर वीडियो है पार्ट 2, जिसमें 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसी के आगे के 30 हैं, 20 हमने पहले बात की है। तो अभी 21 नंबर से सारे क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। जो पहला क्वेश्चन देखिए, 21 नंबर इसलिए है क्योंकि इससे पहले 20 क्वेश्चन हम लोगों ने पहले वाली वीडियो में बात कर लिए थे। तो देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। कंपोनेंट्स ऑफ एरोसॉल कंटेनर आर। जो एरोसॉल का कंटेनर है उसके घटक क्या होते हैं? तो इसका सही आंसर है डी। उसमें वॉल्व भी होता है, एक्यूरेटर भी होता है और डीप ट्यूब भी होता है। तो इसका सही आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। 22 नंबर। डीप ट्यूब यूज्ड इन एरोसॉल प्रिपरेशन आर यूजुअली मेड ऑफ। एरोसॉल तैयार करने में प्रयुक्त डीप ट्यूब आमतौर पर बनी होती है, किस चीज से बनी होती है? पहला ऑप्शन दे रखा है पॉलीप्रोपेलीन, दूसरा है पॉलीमर्स, पॉलीकार्बोनेट, या ए और बी दोनों। उसका सही आंसर है ए, पॉलीप्रोपिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। 23 नंबर। गिवन द फॉलोइंग गैसेस आर यूज्ड एज प्रोपेलेंट इन एरोसॉल एक्सेप्ट। निम्नलिखित में से किसको छोड़कर एरोसॉल में प्रणोदक के रूप में यानी कि प्रोपेलेंट के रूप में कौन सी गैस यूज होती है? कोई एक है जो उसको हम लोग यूज नहीं करते। तो आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड यूज होती है, नाइट्रोजन यूज होती है, ट्राइक्लोरोफ्लोरोमेथेन यूज होती है। इसका सही आंसर है बी, सल्फर। सल्फर को हम लोग एरिसॉल में यूज नहीं करते हैं। उसका सही आंसर है एक्सेप्ट सल्फर। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। 24 नंबर। विच टाइप ऑफ क्लोजर आर यूज्ड फॉर ट्रांसफ्यूजन फ्लूइड बॉटल। आदान द्रव बोतल में के लिए किस प्रकार के क्लोजर का प्रयोग किया जाता है? तो आपको पता है, तो सही आंसर है डी, रबर। तो रबर होते हैं, रबर के क्लोजर ज़्यादातर यूज किए जाते हैं ट्रांसफ्यूजन फ्लूइड बॉटल में। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। विच मटेरियल आर यूज फॉर मेकिंग ऑफ क्लोजर। क्लोजर बनाने के लिए किस तरह का मटेरियल यूज किया जाता है? ग्लास का, मेटल का, प्लास्टिक का, या सब? तो उसका सही आंसर है डी, इनमें से सारे मटेरियल यूज किए जाते हैं क्लोजर बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। 26 नंबर। विच पॉलीमर इज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सर्जिकल इक्विपमेंट। सर्जिकल उपकरणों की तैयारी के लिए किस पॉलीमर इक्विपमेंट का यूज किया जाता है, यानी कि किस पॉलीमर का यूज किया जाता है? तो पॉलीप्रोपाइलिन, पॉलीकार्बोनेट, पॉलीट्रीफ्लूरो एसिटाइलिन और पॉलीएमाइड। उसका सही आंसर है बी, पॉलीकार्बोनेट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। पायरोजेंस केमिकली आर। पायरोजेंस रासायनिक रूप से क्या होते हैं? तो इनका सही आंसर है ए, लिपोपॉलीसैकेराइड्स। जो पायरोजन होते हैं वो लिपोपॉलीसैकेराइड्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। 28 नंबर। फॉस्फेट बफर आर मोस्टली कॉमन यूज। फॉस्फेट बफर का सबसे अधिक यूज कहाँ किया जाता है? उसका सही आंसर है पेरेंटल प्रिपरेशन में। जो पेरेंटल प्रिपरेशन होती है जिसको हम लोग आईवी से देते हैं, उस प्रिपरेशन के लिए यूज करते हैं हम लोग फॉस्फेट बफर मोस्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। राउल्ट लॉ इज यूज्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ। जो राउल्ट लॉ यानी राउल्ट कानून है या सिद्धांत कह सकते हैं, का प्रयोग किस में किया जाता है? तो राउल्ट लॉ का प्रयोग किया जाता है, आपका सही आंसर है पार्शियल वेपर प्रेशर में। जो पार्शियल वेपर प्रेशर है उसमें यूज किया जाता है, उसको डिटरमाइन करने के लिए हम लोग राउल्ट्स लॉ का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। विच प्रोपेलेंट आर यूज्ड मोस्टली फॉर इनहेलेशन टाइप ऑफ एरियोसॉल प्रिपरेशन।
इनहेलेशन प्रकार के एरोसोल की तैयारी करने के लिए ज़्यादातर किस प्रोपेलेंट प्रणोदक का प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है हाइड्रोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, डी। ये सारी चीज़ें यूज़ की जाती है प्रिपरेशन ऑफ प्रोपेलेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। इन प्रोसेस ड्रग इज बॉइल्ड विथ सॉल्वेंट। कौन सी प्रोसेस है जिसमें ड्रग जो है वो सॉल्वेंट के साथ बॉइल्ड होती है? तो उसका सही आंसर है डिकॉक्शन। डिकॉक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कि ड्रग को हम लोग बॉयल करते हैं विद द सॉल्वेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। फंक्शन ऑफ एक्यूरेटर इज, एक्यूरेटर क्या काम क्या होता है? उसका सही आंसर है इजी ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ वॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। इन पेस्टल एंड मोटार साइज रिडक्शन इज डन बाय। जो पेस्टल एंड मोटार होता है उसमें साइड रिडक्शन जब किया जाता है तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है? उसका सही आंसर है सी, कंप्रेशन। एक पेस्टल और मोटार होता है, ठीक है। तो इसमें जब हम लोग ड्रग लेते हैं, ठीक है, तो उसको टाइचुरेट करते हैं। इस मोटार की मदद से हम लोग इसको साइड डिरेक्शन करते हैं, इसको मूव कराते हैं ऐसे ऐसे, ठीक है। तो क्या होता है, जो ड्रग होती है वो सारी आपकी पाउडर फॉर्म में यानी कंप्रेस हो जाती है एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। हैमर मिल वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। हैमर मिल किस सिद्धांत पर काम करती है? तो सही आंसर है कॉम्बाइंड इम्पैक्ट और एट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। विच ग्लास आर हाईली रेसिस्टेंट ग्लास। कौन सा ग्लास सबसे अधिक प्रतिरोधी ग्लास है? तो उसका सही आंसर है जो बोरोसिलिकेट ग्लास होता है वो सबसे ज़्यादा प्रतिरोधी ग्लास होता है। इसका यूज़ मोस्टली किया जाता है जो हमारे कंटेनर होते हैं और जो प्रिपरेशन होती है उसको स्टोर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ऑब्टेन फ्रॉम द बार्क ऑफ ऑक ट्री। ऑक के पेड़ की छाल से प्राप्त किया जाता है, क्या प्राप्त किया जाता है? तो सही आंसर इसका कॉर्क। जो कॉर्क होता है जब एक बॉटल होती है, ठीक है, तो इसको जो क्लोज करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं इस तरह का होता है कुछ कॉर्क। ये ऊपर से भी राउंड होता है, नीचे से भी राउंड होता है, ये इस तरह का होता है, ये पूरी तरह से क्लोज कर देता है इसको। इसको ही बोलते हैं हम लोग कॉर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। हर्मेटिकली सील्ड कंटेनर आर आल्सो कॉल्ड। भली भांति बंद करके सील किए गए कंटेनरों को कहा जाता है टाइटली क्लोज कंटेनर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। कंटेनर आर यूज्ड फॉर द स्टोरेज ऑफ इंजेक्टेबल आर मेड फॉर। इंजेक्शन के भंडारण के लिए उपयोग किए जाने वाले कंटेनर किससे बने होते हैं? तो सही आंसर है टाइप 1 एंड टाइप 2 ग्लास। इससे बने होते हैं जो कि हम लोग इंजेक्टेबल प्रिपरेशन को स्टोर करते हैं। नेक्स्ट, स्टडी ऑफ स्मॉल पार्टिकल इज कॉल्ड। छोटे कणों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो आंसर है सी, माइक्रोमेरिटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इज गिवन बाय विच लॉ। जो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन है वो किस लॉ के द्वारा दिया गया है? उसका सही आंसर है डार्सी लॉ। जो डार्सी लॉ है इसमें रेट ऑफ फिल्ट्रेशन का सिद्धांत बताया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। इन साइक्लोन सेपरेटर विच फोर्स इज यूज्ड टू सेपरेट सॉलिड फ्रॉम फ्लूइड। साइक्लोन सेपरेटर जो कि एक अपरेटस होता है उसमें क्या होता है, फोर्स लगता है। तो वो कौन सा फोर्स होता है जिससे सेपरेटर के अंदर जो सॉलिड है वो सॉलिड फॉर्म ऑफ फ्लूइड में कन्वर्ट हो जाते हैं? तो उसका सही आंसर है रेडियल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। देखिए एक ऑप्शन सी भी दे रखा है उसमें खाली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लिखा है, तो उसका पूरा सही से आंसर जो है, जो सही करेक्ट आंसर है उसका है रेडियल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। विच आर यूज टू सेपरेट एंड सस्पेंशन ऑफ ए सॉलिड इन ए गैस। तो उसका सही आंसर है साइक्लोन सेपरेटर। अभी हमने बात की साइक्लोन सेपरेटर में क्या होता है, जो फ्लूइड होता है वो सॉलिड से लिक्विड और सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है।
विच मील इज यूज्ड फॉर द साइड रिडक्शन ऑफ सॉफ्ट एंड फ्राइबल मटेरियल। तो कौन सी मील यूज होती है जिसमें साइड रिडक्शन सॉफ्ट और फ्राइबल मटेरियल होता है? तो इसका सही आंसर है हैमर मील। हैमर मील में क्या होता है, ये सॉफ्ट कर देता है और फ्राइबल मटेरियल बना देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, विच मील यूज फॉर द ग्राइंडिंग ऑफ ड्रग्स एंड एक्सिपिएंट। कौन सी मील है जो ग्राइंडिंग करती है ड्रग एक्सिपिएंट की? इसका सही आंसर है फाइन इम्पैक्ट मील। फाइन इम्पैक्ट मील जो है वो यूज करते हैं हम लोग फॉर ग्राइंडिंग ऑफ ड्रग एंड एक्सिपिएंट। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, फिल्टर कैंडल आर मेड ऑफ। जो फिल्टर कैंडल होता है वो किससे बना होता है? सेल्यूलोज, पोरोसिलीन या कैसिकुलर? तो उसका सही आंसर है बोथ बी एंड सी, इन दोनों का बना होता है फिल्टर कैंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, which substance are used for reduce and resistance of the filtrate to flow। निस्पंदन के प्रवाह के प्रतिरोध को कम करने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है फिल्टर एड। फिल्टर एड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, सिंटरेट ग्लासेस फिल्टर आर मेड ऑफ। सिंटरेट ग्लास फिल्टर किससे बने होते हैं? सी, बोरोसिलिकेट ग्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, विच फिल्टर मीडियम इज यूज फॉर कोरोसिव लिक्विड। जो कोरोसिव लिक्विड को का मीडियम कौन होता है? ग्लास वूल। आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फिल्टर मीडियम यूज्ड फॉर मॉड्यूलरी कोर्स पार्टिकल्स। मध्यम मोटे कण के लिए किस फिल्टर का प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है कॉटन वूल। कॉटन वूल का प्रयोग किया जाता है विच फिल्टर मीडियम की तरह। आज का लास्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इफ द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द फिल्टर केक इज इंक्रीज देन रेट ऑफ फिल्टर इज। यदि फिल्टर केक के बीच दाब अंतर बढ़ा दिया जाए तो निस्यंदन यानी कि फिल्टर की दर क्या होगी? तो जब फिल्टर केक का बीच का दाब के अंतर को हम बढ़ा देंगे, इंक्रीज कर देंगे, तो फिल्ट्रेशन यानी फिल्ट्रेशन की जो प्रोसेस है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये थे हमारे आज के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इससे पहले हमने बात की थी 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो 20 प्लस 30 टोटल हो गए आपके 50 क्वेश्चन। इन क्वेश्चन में से आपके आंसर 25 क्वेश्चन पूरे आपको मिल जाएंगे। तो सारे क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिएगा एक बार फिर से। कोई डाउट हो तो कमेंट्स कर दीजिएगा, और आपके एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट।